नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वाटर वॉर। मैं हूं परवीन शेख। बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन के बाद से जमीन पर कब्जा करने वालों और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर एक्शन 2.0 तेज हो गया है, जिसके खिलाफ पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव मैदान में हैं। रोही के शिवानंद नगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान सहमे परिवारों से मिलने के लिए पप्पू यादव भी पहुंचे। पीड़ितों की हालत देखकर सांसद भड़क उठे और केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर जमकर हमला बोला। और उन्होंने प्रशासन को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 5 तारीख को गरीबों के घर तोड़े गए तो बुलडोजर हमारी लाश पर से होकर गुजरेगा। सांसद ने फौरन राहत के रूप में 8 पीड़ित परिवारों को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक मदद भी दी। तो कैसे बिहार में बुलडोजर एक्शन से मचा है हाहाकार, क्यों विपक्षी नेताओं के पेट में हो रहा है दर्द, इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एनडीए सरकार के गठन और जैसे ही सम्राट चौधरी के हाथों में गृह विभाग की कमान आई है, उसके बाद बिहार में बुलडोजर दहाड़ रहा है, लेकिन विपक्ष इतना परेशान और हताश क्यों? देखिए, विपक्ष को पहली बार लग रहा है कि वो अब राजनीति चाह कर भी बुलडोजर पर एनकाउंटर पे नहीं कर सकता, और बुलडोजर और एनकाउंटर के माध्यम से वे गलत लोगों को नहीं बचा सकते। एक बात सोचने वाली है कि क्या वैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है? क्या बहुत ही शरीफ इज्जतदार लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं? क्या अब बुलडोजर एक्शन वहां हो रहा है जहां अवैध अतिक्रमण हुआ है। घुसपैठिए घर मकान बना लेंगे बिहार में, तो फिर जो बिहार के निवासी हैं, बिहार के रहने वालों को, वो कहाँ जाएंगे? या फिर आप बिहार की स्थिति को देखेंगे तो गलियां खत्म हैं, सड़कें संकरी हो गई हैं, फुटपाथ गायब है। अब जब सम्राट चौधरी ने इसका बीड़ा उठाया है कि अब चाहे बड़ा से बड़ा नेता ही क्यों ना हो, कोई हिस्ट्री शीटर ही क्यों ना हो, या फिर छोटे लोग ही क्यों हो, अगर उन्होंने फुटपाथ पे इंक्रोचमेंट कर रखा है या मकानों के बालकनी को, बलरेज को इतना आगे निकाल रखा है कि 2 मकान सट गए हैं, कहीं धूप तक नहीं आ रही है, कहीं मतलब कुछ गाड़ियां भी गुजरनी हो तो उस सड़कों से नहीं गुजर सकती हैं, तो उसको तोड़ा जा रहा है, तो उसमें गलत क्या है? लेकिन पप्पू यादव कह रहे हैं कि उनको राहुल गांधी ने भेजा है। ये बात समझना होगा कि क्या राहुल गांधी को अभी भी सद्बुद्धि नहीं आई? 6 सीटों पर आप सिमट गए, 61 सीटों पर आप लड़े थे। आपको सोचना चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए। और पप्पू यादव कह रहे हैं कि आपने उनको भेजा है बिहार में। मतलब आप कहीं ना कहीं जिन गरीबों की, मजलूमों की राजनीति करने की बात कर रहे हैं, आप उनको कहीं ना कहीं डिप्रेशन में डाल रहे हैं। आप उनके गलत चीज को तवज्जो देकर उन्हें फ्रस्ट्रेशन में ढकेल रहे हैं। पप्पू यादव के साथ देखिए, विवादों का कोई नया नाता नहीं है। आप कुछ दिन पहले देखा होगा, जब चुनाव प्रचार दौरान यादवों को लेके तेजस्वी के मंच पे और यादवों को लेकर गलिया रहे थे, वो पगड़ी वालों, तुम्हारी यही आदत, हुड़ हुड़ करके मोटरसाइकिल चलाना, मतलब पता नहीं क्या क्या बोले जाना। फिर वो पैसे बांटने वाले वीडियो कई बार वायरल हुए उनके। उसके बाद भी कांग्रेस उनको ढकियाते लतियाते नजर आई, गाड़ी पर चढ़ने नहीं दी। तो इनकी खुद की, कई बार वो पीएम के मंच पर दिखाई दिए। तो डगरे का बैगन वाला इनका व्यवहार है। पहली बात यह है, लालू यादव ही बोलते थे कि हमारी लाश पर बिहार का बंटवारा हो गया, झारखंड बन गया, और झारखंड किसकी उपेक्षा से बना। और फिर उसके बाद राजनीति वही अब पप्पू यादव कर रहे हैं कि हमारी लाश पर ये सब होगा 5 तारीख को। मतलब एक चीज देखिए, सोचना चाहिए कि अगर बिहार को विकसित बिहार बनाने की कोशिश हो रही है, बिहार में डेवलपमेंट को अंजाम देने की कोशिश हो रही है, जो एनडीए ने घोषणा पत्र जारी किया उसको लेकर वो संजीदा है, गंभीर है, तो यही सबसे बड़ा पप्पू यादव हो, तेजस्वी यादव हो या फिर राहुल गांधी हो, इनके पेट में दर्द है कि अगर बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाकर एनडीए ने खड़ा कर दिया तो कांग्रेस तो वैसे भी 35 साल, बल्कि तो 40 साल मान लीजिए 2030 तक, और 25 साल मान लीजिए राजद को, तो एक 40 साल, मतलब सोचिए कि कितना मतलब टाइम हो जाएगा इनको सत्ता से बाहर हुए, फिर तो दोबारा सत्ता में आ ही नहीं पाएंगे। और तब तक 5 साल में तो कितनी बार बिहार में कांग्रेस टूटेगी और कितनी बार राजद टूटेगी, इसका भी पप्पू यादव या तेजस्वी यादव अनुमान नहीं लगा सकते। तो देखिए, ये राजनीति, और इसी राजनीति को एनडीए सरकार को दूर करना है।
एनडीए सरकार को इस बात का ख्याल रखना होगा, सम्राट चौधरी को इस बात का ख्याल रखना होगा, नीतीश कुमार को इस बात का ख्याल रखना होगा कि किसी भी कीमत पर, चाहे कितना भी रसूखदार हो, अगर वो गलत है, लोगों की जमीन हड़पा है, अवैध अतिक्रमण को अंजाम दिया है, तो टूटना चाहिए, ताकि एक सख्त मैसेज जाए, जो कि फिलहाल तो अभी जा भी रहा है, लेकिन आने वाले समय में कई चुनौतियां आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पप्पू यादव जैसे नेताओं को कहीं ना कहीं आप जब तक दरकिनार नहीं करेंगे, उनकी राजनीति को दरकिनार नहीं करेंगे, तब तक एनडीए सरकार का इकबाल बिहार में कायम नहीं होगा। क्योंकि इस बार जो प्रचंड बहुमत जो मिली है एनडीए सरकार को, तो साफ साफ ये मैसेज देता है कि आपको प्रचंड बहुमत हमने दे दिया, प्रचंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की उम्मीद भी करते हैं, प्रचंड अकाउंटेबिलिटी की उम्मीद भी करते हैं, जो कि तेजस्वी यादव या फिर राहुल गांधी क्यों नहीं, या फिर पप्पू यादव को जो उकसा रहा हूं, ऐसे लोगों के कनेक्शन में भी कोई लोग हों, नेता हो या हिस्ट्री शीटर हो, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए, बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, इनकाउंटर एक्शन होना चाहिए। लेकिन राजीव सर, विपक्ष जो सवाल उठा रहा है वो ये कह रहा है कि सिर्फ जो दबे कुचले लोग हैं उन पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है, लेकिन जो बाहुबली हैं उन पर क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा। और लेकिन सरकार की तरफ से भी पटना में जो लालू परिवार का जो घर बन रहा है, जिसका निर्माण हो रहा है, जो कल तक काफी सुर्खियों में, अभी मीडिया की सुर्खियों में है, उसको लेकर भी क्या सरकार का कोई बड़ा एक्शन होने वाला है? देखिए, आपने सवाल बहुत बढ़िया किया। देखिए, बुलडोजर एक्शन सब पे हो रहा है, ये दिखाना नहीं चाहते। सम्राट चौधरी ने चार्ज लेते ही कहा था, बालू माफिया हो या शराब माफिया हो, कितने भी बड़े हों, कितने भी रसूख वाले हों, बचेंगे नहीं, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन अब इनको यहीं से परेशानी, सोच रहे हैं कि गरीबों के माध्यम से हम अमीरों की राजनीति करें, रसूखदारों की राजनीति करें, हिस्ट्री शीटर की राजनीति करें, लेकिन अब यह होने वाला नहीं है। अब सबके ऊपर कार्रवाई होगी। पहली बात एक चीज और है कि जब अतिक्रमण की बात हो, जब जमीन हड़पने की बात हो, तो वहां छोटा बड़ा अमीर गरीब देखेंगे तो बिहार एक विकसित बिहार बन पाएगा, इंक्रोचमेंट तो तब बना रहेगा। तो अगर छोटे लोगों ने भी रेलवे लाइन के किनारे, आप देखिए, बस स्टैंड के किनारे देखिए, जिस तरह से रोहिंग्याओं ने, घुसपैठियों ने झुग्गी झोपड़ियां 2-2 किलोमीटर तक बना रखी हैं, और शाम को जब राहगीर वहां से गुजरते हैं तो छिनैती होती, मर्डर तक हो जाता है। तो इसी जवाबदेही क्या राहुल गांधी और पप्पू यादव लेंगे, तेजस्वी यादव लेंगे? फिर वो समय वो सरकार के शासन प्रशासन पे, पुलिस प्रशासन पे सवाल खड़ा करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, जो आपने राबड़ी आवास को लेके, आवंटों को लेके, या फिर उसके लिए सवाल किया, देखिए, जो अभी खाली करने को लेके जो अभी बवाल चल रहा है, मेरा अपना मानना यही है, ये समय है कि खाली करने का ऑर्डर और खाली करने का दिन, खाली करना है। मंगनी लाल मंडल के बोलने से ऐसा नहीं होगा कि आप कानून को हाथ में लेके चलते रहेंगे, बपौती नहीं है, खाली तो करना होगा आपको। लेकिन ये जो समय है कि जो खाली करने का जो आदेश आया वो, और जो खाली करने का दिन है, इन दोनों के बीच की अवधि में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी यादव या राबड़ी देवी या फिर लालू यादव कुछ गलत कर रहे हैं? क्या उन्होंने कुछ ऐसे अवैध निर्माण करा रखे हैं जो कि शासन के नियमों के विपरीत है? क्या उन्होंने कुछ ऐसे बेशकीमती, कुछ महंगे कंस्ट्रक्शन, जैसे कि तेजस्वी यादव के समय में आया था 5 दशरथ मार्ग को लेके, उनके आवास को लेके, कि स्पेनिश ग्रेनाइट लगाए गए थे, क्या कुछ ऐसा किया गया है? और क्या इसीलिए इतना टाइम टेकिंग इसमें हो रही है? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इस पर भी कार्रवाई होगी। और पिछली बार जो तेजस्वी यादव पर आरोप लगा था कि टोटी तक चुरा ले गए थे, और सोफा भी, नए सोफा गायब करके पुराने सोफा रख दिए गए थे, तो क्या ये जो समय लिया जा रहा है, खाली नहीं किया जा रहा है, तो इस बीच में क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है? तो तय मानिए कि राबड़ी आवास में भी कुछ ऐसा हुआ होगा, तो जबरदस्त कार्रवाई होगी। उस दिन पप्पू यादव को यह मैसेज जाएगा कि सम्राट चौधरी ने, एनडीए सरकार ने जो कहा था वो कर रही है, और किसी भी कीमत पर, जब राबड़ी देवी को, राबड़ी आवास को लेकर वो कंप्रोमाइज के मूड में नहीं है, तेजस्वी यादव की हर बात उधर किनार कर दे रही है, लालू यादव कितने पावरफुल थे, क्या थे, उसकी परवाह नहीं कर रही है। और इसमें तो कोर्ट का मामला भी, आदेश भी आ चुका है, तेजस्वी यादव खुद ही इसके जिम्मेदार है। तो अब पप्पू यादव चिल्लाएं या तेजस्वी यादव चिल्लाएं, फर्क नहीं पड़ता, और होगा वही जो कि न्याय संगत हो, कानून संगत हो, कानून के डिक्शनरी में जो दर्ज हो। हाँ, इतना जरूर है, किसी गरीब का घर नहीं तोड़ा जाएगा अगर वो कानूनन सही है, किसी अमीर का घर भी नहीं तोड़ा जाएगा अगर कानून सही है। लेकिन
अगर आपने बलरेज निकाल रखा है, आपने गैर मजरूह जमीन पर या ऐसे भी फार्म हाउस बना रखा है, तो आपका फार्म हाउस तोड़ेगा, आपकी पार्टी वहां से बंद होगी। क्योंकि एनडीए को जो जीत मिली है उसका मैसेज पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी भेजना है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी भेजना है, असम के चुनाव में भेजना है, पुदुचेरी, केरला और तमिलनाडु में भी भेजना है। क्योंकि इन स्टेट्स में अपकमिंग चुनाव है और यहां से बिहार से जो प्रचंड जीत मिली है, महिलाओं के मुद्दे पे कहें या फिर अन्य मुद्दों पे, बुलडोजर, इनकाउंटर, इन सारे मुद्दों को लेकर मैं कह रहा हूं कि इन सारे मुद्दों पे जबरदस्त एक्शन में आके अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को साबित करके इन राज्यों में एक बड़ा मैसेज भेजना है, ताकि एनडीए शासन जहां जहां हो या जहां नहीं हो वहां भी लाने की लोग कोशिश करें। यही एनडीए की मुझे लगता है कि सबसे बड़ी दरकार भी है और जरूरत भी है, और यही एनडीए चाह भी रही है। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो योगी सरकार के बुलडोजर मॉडल की तर्ज पर बिहार में भी अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई तेज कर दी गई है। पटना सहित कई जिलों में अतिक्रमण विरोधी अभियान लगातार जारी है और इस अभियान के तहत अवैध रूप से निर्मित संरचनाओं, मकानों को गिराने का काम भी तेजी से किया जा रहा है, ताकि सार्वजनिक जमीन को अतिक्रमण से मुक्त किया जा सके। यानी सरकारी जमीन पर बनी जितनी भी इमारतें हैं उन्हें जमींदोज करने का काम तेजी से चल रहा है और इसी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। यानी विपक्ष एक बार पूरी तरह से इस मामले पर भी राजनीति कर रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।